Hello and good morning, students. Today we have discussed on this topic in this class, traversing a dictionary. How to traverse, जैसा कि आप लोगों ने लिस्ट में पढ़ा, स्ट्रिंग में पढ़ा, एंटीपल्स में पढ़ा, सेम थिंग वही चीजें हैं. सो लेट्स डिस्कस. चलिए देखते हैं क्या है इसमें. Traversal of a collection means access and processing each element of it. यानी कि ट्रावर्सल क्या है, एक कलेक्शन है. मीनिंग एक्सेस एंड प्रोसेस, यानी किसी चीज को एक्सेस करना एंड उसको प्रोसेस में लाना, हर एलिमेंट को ऑफ इट. ठीक, एक एक एलिमेंट को यूज करना, ऐसे आप समझ सकते हो. एक इस तरीके का कलेक्शन है कि किसी भी डेटा में से एक एक एलिमेंट को आप प्रॉपरली यूज कर सकें. Thus, traversing a dictionary also means the same, and the same is the tool for it, that is the Python loop. यानी कि traversing क्या है, एक डिक्शनरी है. also mean जिसका क्या है, same, and the same the tool for it, for the for loop make it easy to transverse. और loop transverse का मतलब हमने क्या किया, हमने लूप पर एक तरीके से लूप लगाया और अपनी जो लिस्ट है या डिक्शनरी है या जो भी चीज है उसको अलग अलग करके ट्रांसफर करके हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया. सो फॉर लूप मेक्स इट इजी टू ट्रांसफर फॉर और लूप ओवर इट द आइटम इन अ डिक्शनरी एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स. फॉर आइटम इन डिक्शनरी प्रोसेस ईच आइटम हियर. ठीक है, फॉर देंगे, आइटम देंगे एंड डिक्शनरी दे देंगे, जो भी आपकी होगी, जो भी आपने दिया होगा. The loop variable item will be assigned the key of dictionary one by one, just like they are assigned index of a string or list while transversing them, which you can use inside the body of the for loop. किसके अंदर, body loop के अंदर, body of the for loop. Consider following example that will illustrate this process. A dictionary, namely D1, is defined with 3 keys: a number, a string, tuples of integer. यानी कि डिक्शनरी हमने डिफाइन की D1 नाम की. हमने इसमें क्या किया, 3 कीज डिफाइन की. एक आपकी क्या है, नंबर है, एक आपकी क्या है, स्ट्रिंग है, और एक आपकी क्या है, ट्यूपल है. ठीक, ये हमने स्लैश लगा दिया, बैक स्लैश. रिकॉल दैट टू ब्रेक स्टेटमेंट बैक स्लैश से. एक्सप्रेशन इन मल्टीपल लाइन्स, इस लाइन से बैक स्लैश से अलग अलग लाइन में चला जाएगा. यू कैन यूज बैक स्लैश एंड द एंड ऑफ द फिजिकल लाइन, यानी कि कॉमा के बाद आप इसको लगाएंगे तो आपका जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. आगे देखिए. टू ट्रैवर्स द अबव डिक्शनरी यू कैन राइट फॉर लूप फॉर की इन D1. आप एक की दे देंगे, कहां तक चलना है, फॉर लूप लगाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर की दे देंगे, कहां तक चलना है, इन D1. D1 हमारी डिक्शनरी नेम, प्रिंट की D1 की. द अबव लूप विल प्रोड्यूस द आउटपुट एज शोड, ए स्ट्रिंग, दिस ट्यूपल एंड दिस नंबर. जहां तक कि आप प्रोवाइड करेंगे वहां तक चलेगा. ठीक, चलिए हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से वर्क करता है. द लूप वेरिएबल की इज अबव लूप. जो लूप है, वेरिएबल की जो है एक अलग से लूप है, यानी कि उस रेंज तक आप देंगे. विल बी असाइंड, जो आप असाइन करेंगे, द की ऑफ द डिक्शनरी D1. ठीक, वन एट द टाइम, एक बार में. एज डिक्शनरी एलिमेंट आर अनऑर्डर्ड, जो डिक्शनरी के एलिमेंट है वो क्या है, अनऑर्डर होंगे. द ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट ऑफ की मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टोर्ड, जो भी आप स्टोर करते हैं. यूजिंग द लूप वेरिएबल, जो लूप वेरिएबल आप यूज करेंगे, which has been assigned one key at a time, आप असाइन करेंगे एक की at a time. The corresponding value is printed along with the key inside the for loop body using through a statement like p print key D1 and key. It will access value, यहाँ पर आप वैल्यू देंगे, from dictionary D1 में से for given key. उसकी यहाँ पर आप की देंगे, उतने टाइम तक ही वो करेगा. As per above output, loop variable key will be assigned A in a first iteration, and hence the key A and its value string will be printed
In second iteration, key will get element 1, 2, and its value tuple will be printed along with it, and so on. So you can say that traversing all collection is similar. You can use for loop to get hold of index और keys. सारी इंडेक्सिंग क्या है, सारी ट्रांसवर्सिंग क्या है, सेम है. यहां पर क्या यूज हो रहा है, बस लूप यूज हो रहा है फॉर वाला. किसके लिए, गेट होल्ड ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग को होल्ड करने के लिए, और कीज को, ठीक है, यहाँ कीज कहते हैं. एंड देन प्रिंट टू एक्सेस करस्पॉन्डिंग वैल्यू, एंड प्रिंट करने के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इनसाइड द लूप बॉडी. बस इसलिए यहाँ पर ट्रांसवर्सिंग यूज हो रही है. जैसे प्रिंट डिक्ट, ये आपका क्या हो गया, डिक्शनरी का नाम हो गया, या आपकी डिक्शनरी डिवाइड हो गई, और आपने क्या किया, फॉर नेम इन प्रिंट डिक्ट, प्रिंट डिक्ट आपने प्रिंट कराया, प्रिंट नेम, नेम तक, ठीक है. तो क्या हुआ, एक एक करके सारे नाम आपके प्रिंट हो गए. असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक, जो भी आपने दिए हैं. आर एम एम डी एस एस जो भी आपका है उसमें प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है. The output produced by above programs will be shown here. As you can make out from the output that the loop variable name got assigned the key of dictionary font dict. ये दिया font dict में name दिया है, ठीक. One at a time, एक बार में. For the first iteration, it got the key Rabia, जो भी आपको दिया राबिया है, जो भी आप देना चाहें. For the second iteration, it was assigned Morgan, and so on. Since the dictionary are understood the unordered set of element, the printed order of the set element is not same. यानी कि इसको एक ही ऑर्डर में प्रिंट नहीं करेगा. As the order you stored in the element, जिसमें आपने स्टोर किया हुआ है उसमें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक. अब एक्सेसिंग की और वैल्यूज साइमल्टेनियसली, लेकिन एक्सेसिंग क्या होगी, की और वैल्यूज एक साथ होंगी. टू सी ऑल द की इन अ डिक्शनरी इन वन गो, यू मे राइट डिक्शनरी एंड डॉट कीज. डिक्शनरी के साथ डॉट लगा के आपको कीज देनी पड़ेगी, कौन सी की पे आप काम कर रहे हो, जैसे वहां इंडेक्सिंग देते थे. एंड टू सी ऑल वैल्यूज इन वन गो, यू मे राइट डिक्शनरी डॉट वैल्यू एज शो बिलो फ्रॉम द सेम डिक्शनरी डी क्रिएटेड अबव. वो क्या करेगा, आपके लिए सेम डिक्शनरी क्रिएट कर देगा. क्या, जैसे हमने क्या दिया, डी डॉट कीज, तो डिक्ट कीज वोवेल्स, ये हमने पहले यहाँ दिए हुए थे ऊपर, आपने देखा होगा आगे के प्रोग्राम्स में. तो डी डॉट वैल्यूज, डिक्ट वैल्यूज, यू ओ आई ई ए आई ओ यू, ये आपकी उसने डिक्शनरी प्रिंट कर दी. इसकी वैल्यू दे देगा, कीज दोगे तो कीज को प्रिंट करेगा. दिखाता हूं एक मिनट. वैल्यूज, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, आपके पेज नंबर 449 पर ये दिया हुआ है. और यहां पर हमने क्या है, कीज दिया तो कीज को प्रिंट किया, और वैल्यूज को दिया तो वैल्यूज को प्रिंट कर दिया उसने हमारी, ठीक है. इस तरीके से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं दोनों को. चलिए, as you can see that the keys functions return all the keys defined in the dictionary in the form of a sequence, and also the values function return all the values defined at the dictionary in the form of sequence. यानी कि की फंक्शन का यूज करेंगे तो रिटर्न करेगा की, और वैल्यूज का यूज करेंगे तो वैल्यूज रिटर्न करेगा. You can convert the sequence returned by the key and values function by using list as shown below. List d dot keys. So list हम क्या कर रहे हैं, की फंक्शन का यूज कर रहे हैं और वैल्यू फंक्शन का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट फंक्शन लिखेंगे, डी डॉट कीज, तो डी हमारी डिक्शनरी का नाम है और कीज हम प्रिंट कर रहे हैं डिक्शनरी के फॉर्म, लिस्ट के फॉर्म में. लिस्ट हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के साथ ही बनाते हैं, ध्यान रखिएगा. लेकिन यहाँ पर फंक्शन, जबकि हमारी लिस्ट में कौन से ब्रैकेट लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं. तो हमारे क्या हुआ, लिस्ट के फॉर्म में हमारी कीज प्रिंट हो गई. जब हमने लिस्ट में वैल्यूज प्रिंट की तो हमारी लिस्ट के फॉर्म में हमारी वैल्यूज आ गई, ए ई आई ओ यू. अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हमारे कौन से ब्रैकेट्स लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. और
हमारे आपके ट्यूपल्स में पैरेंथेसिस और डिक्शनरी में हमारे कर्ली ब्रैकेट्स, लेकिन हमारे पैरेंथेसिस फंक्शन के साथ भी लगते हैं, ये हमारे फंक्शंस हैं। ठीक, देखिए अब देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या कहता है, गिव अ डिक्शनरी एम, आपके पास एक एम डिक्शनरी है, विच स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास विद रोल नंबर, यानी कि उसमें स्टोर किए गए स्टूडेंट्स के क्लास के मार्क्स विद रोल नंबर एज द की एंड marks as the value. Write a program to check if anyone has stored marks 89.91. तो hashtag code create by dictionary m. If 89.9 in m, m यानी कि आपकी डिक्शनरी, इन हमारे ऑपरेटर इन और नॉट इन, इफ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, डॉट वैल्यू, वैल्यू हमने फंक्शन लगाया प्रिंट, यस समवन हैज स्कोर्ड, इफ प्रिंट नो वन हैज स्कोर्ड, क्रिएट डिक्शनरी, ये डिक्शनरी लगाई, नो वन हैज स्कोर्ड। ठीक, सो यहां तक आपके ये यूज कैसे होंगे वो देखा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डिक्शनरी के। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किसके साथ क्लियर तब भी कर लेंगे। डिक्शनरीज लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज जो है वो लाइक लिस्ट है, किस तरीके से म्यूटेबल, एंड दैट इज द ओनली सिमिलरिटी दैट हैव विद लिस्ट, यही एक सिमिलरिटी है लिस्ट के साथ। अदरवाइज डिक्शनरी आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, नहीं तो डिक्शनरी क्या है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। वहां पर पहला देख लेते हैं अनऑर्डर सेट, वहां पर सेट का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कैसा हो कैसा नहीं है, क्या है, ऑर्डर अनऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। अ डिक्शनरी इज अनऑर्डर सेट, ये भी है, ऑफ की और वैल्यूज का पेयर। ठीक, इट्स वैल्यू कैन कंटेन रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वैल्यू है वो कंटेन करेगी, कंटेन रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को। यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर और पोजीशन, आपको उसको कोई ऑर्डर नहीं देना और कोई पोजीशन नहीं बतानी है, ऑफ की और वैल्यूज को पेयर। इन अ डिक्शनरी एज देयर इज नो इंडेक्स एसोसिएटेड, उसका कोई भी इंडेक्स जो एसोसिएटेड नहीं हुआ। नॉट अ सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस नहीं है। अनलाइक अ स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग का होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। लिस्ट एंड ट्यूपल्स, अ डिक्शनरी इज अ नॉट ऑफ सीक्वेंस बिकॉज इट इज अनऑर्डर सेट, बिकॉज ये क्या है, एक अनऑर्डर सेट है। अनऑर्डर सेट का तो ऑब्वियस कोई जो है सीक्वेंस नहीं होता ऑफ एलिमेंट्स। द सीक्वेंस आर इंडेक्स्ड बाय अ रेंज और ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, जो सीक्वेंस होता है इंडेक्सिंग में होगा या रेंज में होगा। हेंस दे आर ऑर्डर बट अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर कलेक्शन, ये ऑर्डर्ड है बट अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर कलेक्शन। ठीक, थर्ड, इंडेक्स बाय की नॉट नंबर, इंडेक्सिंग एक नंबर है और की लेकिन नंबर नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि की नंबर ही हो। डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड बाय की, यानी कि डिक्शनरी की जो इंडेक्सिंग है वो क्या है, की है। अकॉर्डिंग टू पाइथन अ की कैन बी नो एनी नॉन म्यूटेबल टाइप, ठीक है, यानी की क्या है, एक नॉन म्यूटेबल टाइप है। सिंस स्ट्रिंग एंड नंबर्स आर नॉट म्यूटेबल, स्ट्रिंग और नंबर भी क्या है, नॉट म्यूटेबल है। यू कैन यूज देम एज अ की इन अ डिक्शनरी, आप इनको जो है यूज कर सकते हैं। एंड इफ अ ट्यूपल कंटेन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ट्यूपल क्या कंटेन करता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज इंटीजर और स्ट्रिंग एटसेट्रा, देन only it can also be used as a key, but the value in a dictionary can be of any type, जो वैल्यू ऑफ डिक्शनरी की है वो कैसी भी हो सकती है। एंड टाइप कैन बी मिक्सड विद इन अ डिक्शनरी, टाइप जो है वो मिक्सड हो सकते हैं डिक्शनरी के। फॉलोइंग डिक्शनरीज डिक्ट वन हैज की ऑफ डिफरेंट इम्यूटेबल्स टाइप्स, यानी कि डिक्ट वन 0 हमारी वैल्यू आ गई, की और वैल्यूज, उसके बाद की और वैल्यूज, ठीक है, उसके बाद हमारी पहली देखिए की क्या है, इंटीजर है, दूसरी इंटीजर है, तीसरी हमारी स्ट्रिंग की हो गई, फिर हमने वैल्यू दे दी, फिर हमारी क्या है हमारी ट्यूपल्स बन गए, फिर हमारी वैल्यू आ गई, फिर स्ट्रिंग, फिर वैल्यू, और ये हमारी ब्रैकेट्स क्लोज। डिक्ट वन वैल्यू ऑफ 0 की ऑफ इंटीजर टाइप, की क्या है हमारी, इंटीजर टाइप है।
डिक्ट 1 4,5 वैल्यू ऑफ ट्यूपल एज अ की, ट्यूपल है एज अ की 4 और 5 ये रहा। डिक्ट 4 5 वैल्यू फॉर अ ट्यूपल एज अ की, ट्यूपल ही काउंट होंगे ये रहे 4 5। डिक्ट 3 वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एज अ की, स्ट्रिंग है। टू वे ऑफ राइटिंग की of tuples type, tuple can be given as a key with the without parenthesis, यानी किस तरीके से बिना किसी parenthesis के। ठीक, चलिए की मस्ट बी यूनिक, की यूनिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, द की ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप, की जो है डिक्शनरी की वो क्या है, इम्यूटेबल टाइप है, सच एज अ नंबर और स्ट्रिंग। अ ट्यूपल कैन ऑल्सो बी अ की, जो ट्यूपल है वो ऑल्सो अपने आप में की है, प्रोवाइडेड इट कंटेन इम्यूटेबल्स एलिमेंट, इम्यूटेबल्स एलिमेंट्स को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है की मस्ट बी यूनिक, की क्या है हमारी यूनिक होनी चाहिए, हर की जो है हमारी सेम नहीं हो सकती। ईच ऑफ द की विद इन अ डिक्शनरी, हर की हमारी डिक्शनरी की मस्ट बी यूनिक, यूनिक होनी चाहिए। सिंस की आर यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यू, की जो है वो आइडेंटिफाई करेगी वैल्यूज को इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर। देयर कैन नॉट बी डुप्लीकेट की, कोई भी डुप्लीकेट की कंटेन नहीं की जाएगी इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर। However, two unique keys can have same values. Example, consider the same word count dictionary declared above. Word count is equal to this, 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 this. Parkit, this, this, this. Peacock, this. Two unique keys, hornbill, hornbill and peacock having some values. यानी कि दो यूनिक कीज की एक वैल्यू हो, अलग अलग एक वैल्यू हो सकती है। Notice that two different keys hornbill and peacock have same value 15, हो सकती है लेकिन की सेम नहीं होंगी, वैल्यू सेम हो सकती हैं। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी क्या है हमारी म्यूटेबल है। लाइक लिस्ट डिक्शनरी आर ऑल्सो म्यूटेबल। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सर्टेन की, किसी भी की आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं इन ए प्लेस यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट एज पर द सिंटैक्स। डिक्शनरी है, उसके बाद जैसे हम वहां लिस्ट लिखते थे, यहाँ डिक्शनरी का नाम, उसके बाद की, यानी कि सपोज करिए जैसे डी है तो डी, उसके बाद हमारी की आएगी। की क्या है, जैसे हमारी अभी फिंच, मैं एफ लिख देता हूँ, फिंच इज इक्वल टू, हमने जो नई की देनी है वो की यहाँ पर देंगे। सपोज करो जैसे हमें की देनी है, इसकी वैल्यू देनी है, अभी 10 है, हम 15 कर देते हैं तो यहाँ पर 15 हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग डिक्ट 1 एग्जाम, डिक्ट 3, डिक्ट लिखा है वैल्यू के ना, उसके बाद हमने जो अभी देखा था कि आपने स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनाई हुई थी, तो हमने क्या किया, 3 को यहाँ दिया वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। डिक्ट 3 में हमने चेंज किया स्ट्रिंग, चेंज अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग चेंज कर दो, वैल्यू ऑफ द की 3, चेंज द यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट से हमने क्या किया, चेंज कर दिया। सो यू कैन इवन add or new key value pairs to a dictionary using a simple assignment statement, but the key being added should be unique. If the key already exists, then value is simply changed as in the assignment statement above. ठीक, just like dict new, a new pair is stored added, dict 1 0 1 3, ये देखिए 3 के अंदर ये आ गया, और न्यू पेयर इज एडेड। ठीक, अब देखते हैं इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग। इंटरनली स्टोर कैसे हो जाता है, इंटरनली मतलब अंदर से कैसे स्टोर कर लेगा। इंटरनली द की वैल्यूज पेयर इज अ डिक्शनरी आर एसोसिएटेड विद वन अनदर विद सम इंटरनल फंक्शंस कॉल्ड हैश फंक्शन। दिस वे इज थिंकिंग इज कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग मतलब अंदर से ही देख रेख करना, इंटरनली किसी चीज को स्टोर करना। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। इसके साथ आप ये 13.5 का क्वेश्चन करके रखेंगे, 13.6 क्वेश्चन करके रखेंगे। वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएंगी तो वो सारे आपके समझ में नहीं आएगी, लेंदी प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्किंग किस तरीके से करते हैं हम लोग डिक्शनरी पर। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।